सीसीटीवी कैमरा की इस फुटेज को देखिए। इस फुटेज में दिख रही दो महिलाओं पर चोरी का इल्जाम लगा है। छोटी मोटी चोरी नहीं, 50 लाख की चोरी का इल्जाम लगा है। 50 तोले सोना चोरी हुआ है। आखिर सोना चोरी कैसे हुआ, ये सारी घटना आपको विस्तार से समझाते हैं। खबर क्या है? दो महिलाएं हैं जिन्होंने एक पत्रकार को इंटरव्यू दिया है, जिसमें शानू मनहास नाम की एक महिला है जिसका 50 तोले सोना चोरी हुआ है, यानी कि 50 लाख का सोना चोरी हुआ है। उससे ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, लेकिन 50 लाख मोटा मोटा अगर लेकर के चले तो 50 लाख की चोरी हुई है। चोरी कैसे हुई है आपको डिटेल से समझाते हैं। शानू मिनहास अपनी एक महिला मित्र के साथ या अपनी रिश्तेदार के साथ बैंक में जाती हैं। आज शनिवार था, हाफ डे होने वाला था। उन्हें लगा कि आज गोल्ड वो बैंक से निकलवा लेती हैं। उन्होंने बैंक में रखा था। करवा चौथ का व्रत आने वाला है, जिसके चलते वो चाहती थी कि वो गोल्ड को घर ले आए और करवा चौथ के व्रत पर वो उसे पहनेंगे। इस बीच में वो बैंक से सोना लेकर के निकलती हैं, और जब वो घर के लिए जा रही होती हैं, उनके दिमाग में ये विचार आता है कि क्यों ना शॉपिंग कर ली जाए, मार्केट चला जाए। आगे त्योहार शुरू होने वाले हैं, जिस बीच में मार्केट में काफी रश होगा और शॉपिंग करना मुश्किल होगा। तो वो आज आज ही शॉपिंग करने के लिए निकल जाती हैं। वो जिस दुकान में जाती हैं, उस दुकान के अंदर वो कपड़े खरीद रही होती हैं। उसी बीच में दो महिलाएं उनके साथ में खड़ी नजर आ रही हैं, जिन महिलाओं पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। दो महिलाएं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दोनों महिलाएं इकट्ठी बाहर निकल रही हैं, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। इन दोनों के खिलाफ पुलिस को शिकायत शानू मिनहास और उसकी जो साथ एक महिला है वो दे चुकी है। तो ये शॉपिंग कर रही होती हैं। इनका ये कहना है कि इन्हें पहले ही संदेह हो गया कि जिस दुकान में ये शॉपिंग कर रही हैं और साथ में जो महिलाएं खड़ी हैं, वो ऐसे कपड़े खरीदने के लिए आई हैं, ऐसा नहीं लग रहा। उनका पहरावा देखकर इन्हें शक हो चुका था, लेकिन इनकी चोरी वो महिलाएं कर लेंगी, इसका इन्हें इल्म तक नहीं था। तो हुआ क्या, इस महिला का पर्स जो था, जिसमें 50 तोले सोना पड़ा हुआ था, उसकी जिप खुली थी। और जिप जब खुली थी तो उस महिला का, इनका ये कहना है कि उस महिला की नजर उस गोल्ड के ऊपर चली गई, जिस बीच में बड़ी सफाई से उसने इनके पर्स में से 50 लाख रुपए का सोना निकाल लिया और लेकर के वो वहां से रफू चक्कर हो गई। बहरहाल महिलाओं को जब ये शक हुआ कि उनके पर्स में से सोना चोरी हो चुका है, वो दुकान पर वापस लौटती हैं या फिर दुकान के अंदर ही होती हैं। जब उन्हें शक हुआ तो वो दुकानदार को कहती हैं कि हमारा सोना चोरी हो गया है, 50 लाख का सोना चोरी हुआ है। तो दुकानदार ने कहा कि घबराइए मत, दुकान के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है, हम आपको उसकी फुटेज दिखा देते हैं। और जैसे ही फुटेज दिखाई, जिस बीच में इन महिलाओं ने इन दो महिलाओं पर, जो वहां से उस वक्त निकल करके बाहर जा रही हैं, जिन पर इन्होंने इल्जाम लगाया है, शक जताया है, वो दोनों महिलाएं वहां से बाहर निकल करके गई। इनका ये कहना है कि इन्होंने ही इनके बैग में से, इनके पर्स में से 50 तोले सोना चोरी कर लिया, और 50 तोले सोना चोरी कर करके वो वहां से रफू चक्कर हो गई। इन्हें करवा चौथ का व्रत महंगा पड़ा, लेकिन अब पुलिस को शिकायत दे दी गई है। पुलिस अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस दुकान पर आई, सीसीटीवी फुटेज उन्होंने ली, इन दोनों महिलाओं का चेहरा उन्होंने पहचान लिया है, और सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वो दोनों महिलाएं किस ऑटो में बैठ कर के गई, उसका भी पता लग गया है। और अब ऑटो चालक ने उन्हें कहाँ छोड़ा और वो कहाँ गई, कहाँ से आई थी, इसका पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। और कब तक इस चोरी का मामला सुलझ जाएगा, ये अब देखना होगा। लेकिन आप सोचिए कि महिलाएं बैंक से 50 लाख का सोना पर्स में डाल करके निकलती हैं और जिप बंद करना भूल जाती हैं, जिस वजह से उनका सोना चोरी हो जाता है। ये एक बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, लेकिन चोरी तो चोरी है। शानू मिन्हास ने जिन महिलाओं पर इल्जाम लगाए हैं, जब ये पकड़ी जाएंगी तो पता चलेगा कि चोरी करने वाली महिलाओं का क्या पहले भी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या पहले भी वो चोरियां करती रही हैं, या उनकी पहली चोरी है। लेकिन अगर पहली चोरी भी है तो चोरी बहुत बड़ी है। 50 लाख की चोरी कर डाली इन महिलाओं ने। महिला ने 50 लाख के गहने पर्स से चुरा लिए और वहां से रफू चक्कर हो गई। वो शायद ये भूल गई थी कि सीसीटीवी कैमरा तीसरी आंख उन्हें देख रही है, और उसमें उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो कैप्चर हो चुकी है, जिस वजह से अब वो बच नहीं पाएंगी। पुलिस हो सकता है बड़ी जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर ले और ये सारे मामले को सुलझा ले। लेकिन अब आप सोचिए कि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है।
महिलाएं दुकानों में शॉपिंग के लिए जाती हैं, मार्केट में शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो उन्हें भी कम से कम इतना ध्यान जरूर रहना चाहिए कि कीमती चीजें वो साथ में लेकर के ना चलें और अपना ध्यान वो खुद रखें, क्योंकि चोर चोरी करने से बाज नहीं आएगा। अब इन महिलाओं ने, शानू मनहास ने और इनके साथ जो महिला है, इन्होंने जिन दो महिलाओं को शक के दायरे में खड़ा किया है, चोरी के इल्जाम जिन पर लगाए हैं, अब उनके पकड़े जाने के बाद ये सारी हकीकत सामने आएगी कि क्या आखिर उन्होंने ही चोरी की है और चोरी का माल, चोरी का सोना उनसे बरामद होगा। आखिर वो गई तो गई कहाँ? ऑटो चालक से अब संपर्क साधा जाएगा, पुलिस ऑटो चालक को पकड़ेगी कि उसने कहाँ उन महिलाओं को छोड़ा। उसके बाद इन महिलाओं तक पुलिस पहुंचेगी। अब देखना यह है कि महिलाएं कितनी देर में पकड़ी जाएंगी और पकड़े जाने के बाद क्या चोरी किया हुआ सोना बरामद हो पाएगा या नहीं। वो महिलाएं जम्मू की हैं, जम्मू से बाहर की हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। लेकिन ये सोचना अब जरूरी है कि दुकानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद भी महिला के पर्स से 50 लाख की चोरी हो गई और चोरी करके महिलाएं रफू चक्कर हो गई।